मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूँ मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है। इसके अंदर में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। फैमिली के 4 मेंबर है। सऊदी अरब की सड़क पर हुए बस हादसे ने भारत को गहरा सदमा दिया है। मक्का से मदीना जा रही एक बस में लगी आग सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये 45 भारतीय उम्रा यात्रियों की आखिरी यात्रा बन गई। इस दर्दनाक त्रासदी में सबसे बड़ा और असहनीय सदमा हैदराबाद के एक ही परिवार को लगा है, जिसने अपने 18 सदस्यों को खो दिया। 3 पीढ़ियों के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिससे एक ही घर का लगभग पूरा वजूद पल भर में खत्म हो गया। ये यात्री अपनी उम्रा यात्रा पूरी कर चुके थे और अब घर लौटने की बातें कर रहे थे। बच्चों ने बड़े ही चाव से नाना नानी के लिए तोहफे चुने थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बस ने सड़क पर एक डीजल टैंकर को टक्कर मारी, सब कुछ पल भर में राख के ढेर में बदल गया। ये त्रासदी हैदराबाद के मुसीराबाद के रहने वाले 65 वर्षीय शेख नसीरुद्दीन और उनकी पत्नी अख्तर बेगम के परिवार पर कहर बनकर टूटी। नसीरुद्दीन के साथ उनकी पत्नी के अलावा उनकी 3 बेटियां, बेटे, बहू और परिवार के बाकी सदस्य भी उसी दुर्भाग्यपूर्ण बस में सवार थे। 18 मृतकों में से 10 बच्चे ही थे। रिश्तेदार आज आंसू बहाते हुए बताते हैं कि वे इस यात्रा के लिए हफ्तों से तैयारी कर रहे थे, बहुत खुश थे और लौटने के सपने देख रहे थे। आज उसी घर में सिर्फ चीखे और गहरा मातम पसरा है। पीड़ित परिवार के चचेरे भाई मोहम्मद असलम का रो रो कर बुरा हाल है। वे टूटी आवाज में कहते हैं, हमारे 18 लोग सब खत्म हो गए। हम सरकार से पूरी जांच की मांग करते हैं और जो जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनके हर शब्द में दर्द की गहराई साफ झलकती है। मेरे भाई है, बड़े भाई है मोहम्मद मंजूर, वालदा है शौकत बेगम, भाभी है फरीन बेगम और जाहिन है भतीजी। तो कैसा पता चला आपको इन्फॉर्मेशन? फोन आया था हमारे को, एक बच्चा है मक्के में, उन्हें फोन करा था, उसको मालूम हुआ। मेंबर से वो लोग पूरे एक ही फैमिली के नहीं, एक ही फैमिली के न, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बोल के खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं, अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की। उसको आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असर साहब को फोन करे तो असर साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते बोल के, आधा घंटे में देते बोल के बोले। और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम, उम्रे के लिए गए थे, तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट के हो गया इंतकाल बोल के। इस त्रासदी में एक और परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। साबिहा बेगम, उनका बेटा इरफान, बहू हुमैरा और उनके 2 छोटे बच्चे हमदान और ईजान भी मारे गए। रिश्तेदारों की आंखों में आंसू है जब वे याद करते हैं बच्चे पहली बार उम्रा पर गए थे, सब कितने खुश थे। इस हादसे ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि जलकर खाक हुई हंसती खेलती जिंदगियां थी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन गुलाम अफजल बियाबानी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन वे परिवारों की हर संभव मदद करेंगे। ये सवाल अभी भी हवा में है कि इस भयावह हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्या ये बस ड्राइवर की गलती थी या फिर प्राइवेट ऑपरेटर की लापरवाही, या ये लापरवाही का कोई और बड़ा सिलसिला है। उजड़े हुए परिवारों का एक ही कहना है, पूरी जांच हो और सच सामने आए, क्योंकि 18 सपने, 18 जिंदगियां
और 18 कहानियां यूं ही जलकर खत्म नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।